प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम आपके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म से संबंधित एक प्रश्न हल कर दिखला रहे हैं। आज का प्रश्न है इवैल्यूएट लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन हाइपरबोलिक टू टी। कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे लिए टी इंटू साइन हाइपरबोलिक टू टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो हमने प्रश्न जैसा है बिल्कुल वैसा प्रश्न उतार लिया, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इंटू साइन हाइपरबोलिक टू टी। इस प्रश्न को हल करने के लिए जिस प्रॉपर्टी को काम में लाया जाएगा वह प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है। इसमें क्या है, एक फंक्शंस है टी का, उसको हमने एफ टी मान लिया है और इस फंक्शंस की हमने टी से की पावर एन से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो इस पूरे फंक्शंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो होता है माइनस एक की पावर एन इंटू एन टाइम डिफरेंशिएट ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। कहने का तात्पर्य यह है कि जितनी टी के ऊपर पावर है उतनी तो माइनस एक की पावर कर दी जाएगी एन, और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लिया जाएगा और इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेने के बाद जो आएगा उसका एन टाइम्स एन बार अपकरण करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू पी। तो इस प्रगुण का प्रयोग करते हुए जब हम प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर एफ टी का काम जो है साइन हाइपरबोलिक टू टी कर रहा है और एन की वैल्यू 1 है। तो इसलिए इस फार्मूले का प्रयोग करते हुए इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा माइनस 1 की पावर 1 इंटू डेरिवेट्स ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन हाइपरबोलिक टू टी। और जैसा कि हम जानते हैं साइन हाइपरबोलिक ए टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता है ए अपॉन पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पर ए का कार्य जो है वो 2 कर रहा है। इसलिए इस सूत्र के आधार पर इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो जाएगा 2 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। तो हम इसकी जगह ही लाइन प्राप्त हो जाती है माइनस 1 इंटू डी ओवर डी पी 2 अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2। अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये है कि हम इसका डेरिवेट्स कर लें, इसका अपकरण गुणांक निकाल लें, तभी हमारा प्रश्न हल हो जाएगा। तो देखिए ये तो 2 कोफिशिएंट्स हैं, इसलिए 2 को हम बाहर ले जाएंगे तो इसका मल्टीप्लाई -2 हो जाएगा, और इसको जो है हम हर से अंश में ले जाएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी। तो इससे हमें लाइन प्राप्त होती है -2 इंटू डी ओवर डी पी पी स्क्वायर -4 की पावर -1। अब ये जो है आपको इसका डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू पी, और जैसा कि आपने छोटे क्लासों से सीखा है, फर्स्ट ईयर से डिफरेंशिएट करना सीखा है, इसलिए इसका डिफरेंशिएट आप आसानी से कर सकते हैं। तो -2 तो वैसे के वैसे आ गए, इसका डिफरेंशिएट जब करेंगे तो हमें फल प्राप्त होगा -1 इंटू पी स्क्वायर -4 की होल पावर -2 इंटू 2p -0। एक प्रकार से आपका ये आंसर आ चुका, क्योंकि अब आगे कोई भी प्रक्रिया करना शेष नहीं रह गई। लेकिन ये आंसर जो है अच्छे रूप में नहीं लिखा हुआ है जिस रूप में आंसर लिखा जाना चाहिए। इसलिए अब हम जो प्रक्रिया कर रहे हैं वो लाप्लास ट्रांसफॉर्म से संबंधित नहीं है, वह तो छोटे क्लासों की प्रक्रिया है जो छोटे क्लासों में पढ़ा था, ठीक, जिससे कि हम प्रश्न को इसको आंसर को ठीक से अरेंज करके लिख सकें। तो इसको अरेंज करके जब लिखेंगे तो -2 ये आ जाएगा, और इस -1 और 2p की जब मल्टीप्लाई होगी तो -2p आ जाएगा, और इसको जब हम हर में ले जाएंगे अंश से तो ये हो जाएगा p स्क्वायर -4 की होल पावर 2, और इस -2 की और इस -2p की जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये अंश में प्राप्त हो जाएगा 4p, और हर में आपका रहेगा p स्क्वायर -4 की होल पावर 2। इस प्रकार से
आपका इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म अर्थात t इंटू साइन हाइपरबोलिक 2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपका ये प्राप्त हो जाता है। ये आंसर हो गया। इस प्रकार से ये प्रश्न पूरा हो जाता है। मैंने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म से संबंधित बहुत सारे प्रश्न को हल करके दिखाया है और आज एक प्रश्न ये हल करके दिखाया है। आगे भी प्रश्न आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म के हल करके दिखलाता रहूँगा। पहले लाप्लास ट्रांसफॉर्म से संबंधित थोड़े से प्रश्न हल करके दिखलाऊँगा, फिर लाप्लास इन्वर्स जो है उस चैप्टर से दिखलाऊँगा, फिर लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का जो एप्लीकेशंस है उसके प्रयोग से हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व किस प्रकार से करते हैं ये बताऊँगा। आप वीडियोज़ को देखते रहिए और लाभ उठाइए। धन्यवाद, नमस्कार।